साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, एनसीबी के नेता और कभी शरद पवार के बेहद करीबी रहे छगन भुजबल ने बहुत बड़ा बयान महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिया और इतना बड़ा बयान कि इससे महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में उल्टी गंगा बहने की उन्होंने बात कह दी, दावा कर दिया। शरद पवार को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया और खबर तो यहाँ तक है कि कहीं भुजबल के जाल में और इस चाल में, भुजबल के बयानों के फेर में उद्धव ठाकरे और शरद पवार कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। तो बताते हैं पूरा मामला क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे, पूरा डिकोड भी करेंगे बयान के आखिर ऐसा क्यों कहा गया। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में चुनाव के बीच अपने अपने दावे हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी गठबंधन सारी सीटें जीतने का दावा कर रहा है, तो बीजेपी का महायुति भी सारी की सारी सीटों पर न सिर्फ जीत बल्कि बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अब इधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने बहुत बड़ा बयान दिया, इतना बड़ा बयान कि इससे सियासी हलचल मच गई और हालात ये हैं कि इससे उद्धव ठाकरे, शरद पवार के लिए बिछाया गया बड़ा जाल कहा जा रहा है। असल में छगन भुजबल ने एक नेशनल टीवी चैनल से बातचीत की जिसमें भुजबल ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में एनडीए के लिए चुनाव आसान नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, खुद एनडीए में शामिल भुजबल ने कहा कि इस बार 2014 और 2019 जैसा आसान चुनाव नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर सहानुभूति है, लिहाजा उनको फायदा होने वाला है, उनको यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को। आगे देखिए, भुजबल ने आगे कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की रैलियों में आ रही भीड़ इस बात को बता रही कि उनके लिए माहौल अच्छा है, उनके पक्ष में माहौल अच्छा है और ठाकरे और शरद पवार को सहानुभूति का फायदा मिलने जा रहा है। इसका असर चुनाव के नतीजों पर होगा, उनकी सीटों पर होगा और इसका साफ साफ असर दिख जाएगा, जो कि यहाँ पर भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर तो छगन भुजबल ने उल्टी गंगा ही बहा दी, अपने विरोधी यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार की जीत की भविष्यवाणी कर दी और वो भी एनडीए के अंदर रहते हुए, महाराष्ट्र के मंत्री रहते हुए। अब छगन भुजबल के इस बयान के बाद तो बवाल मच गया, कहा जाने लगा कि क्या वाकई में ऐसा है या फिर ये कोई चाल है, ये कोई जाल है जिसमें फंसाने की कोशिश हो रही है, कोई गेम है जिसे भुजबल खेल रहे हैं। तो खबर बिल्कुल यही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में चुनाव नतीजे की बात आना कहना, छगन भुजबल पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में बीजेपी की, एनडीए की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और खास तौर पर भुजबल को इसे लेकर कहा गया कि वो ऐसा बयान दें जिससे कि कुछ हलचल मचे और महाविकास अघाड़ी को तोड़ने में मदद मिले। जी हाँ, असल में अंदर की खबर यह है कि उद्धव ठाकरे वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, अपने करीबियों को, अपने क्या कहेंगे, अपने सहयोगी पार्टियों को कुछ भी नहीं पूछ रहे और कांग्रेस को तो दूर दूर तक हाथ नहीं लगा रहे। उन्हें और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट करने की प्लानिंग चल रही है ताकि जीत की उम्मीद में उद्धव ठाकरे अपने हाथ पैर छोड़ दें, प्रचार में ढिलाई बरतने लगे और खास तौर पर उनके कार्यकर्ता घर ही बैठ जाएं, ज्यादा से ज्यादा ढिलाई करने लगे हैं। कार्यकर्ता लोगों के बीच जाना ही छोड़ देंगे, उन इलाकों में ही नहीं जाएंगे जहां मजबूत कहे जा रहे हैं। तो इसका सीधा असर ये होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में उल्टी गंगा बह जाएगी, यानी कि महायुति बीजेपी गठबंधन को इसका फायदा मिल जाएगा। अब कुल मिलाकर मामला यही है कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल मंत्री छगन भुजबल ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में बयान दिया और यही बयान अब इन दोनों के लिए मुश्किल बन सकता है। हालांकि एक संभावना यहाँ पर यह भी बन रही है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना यहाँ पर टटोली जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस का नाम छगन भुजबल ने नहीं लिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे का नाम लिया, शरद पवार का नाम लिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो चुनाव के बाद इन दोनों पार्टियों को साथ कर, इन दोनों नेताओं को साथ लेकर एक बार फिर दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाई जाए अगर जरूरत पड़ती है तो आपका इस बुरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में छगन भुजबल का बयान एक चाल है और जाल है और उस जाल में उद्धव ठाकरे और शरद पवार फंस जाएंगे, या फिर महाराष्ट्र में ऐसे ही हालात हैं, इन दोनों को ही फायदा होने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हालत खराब है, जो कि हर फेज के हिसाब से और ज्यादा खराब होती जा रही है। पहले फेज में महाराष्ट्र में बेहद कम वोटिंग हुई, जिस वजह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन टेंशन में आ गया था और दूसरे फेज में तो और भी बेहद कम वोटिंग हुई है। दूसरे फेज में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशी भी थे, लिहाजा कम वोटिंग का ट्रेंड हमेशा यही माना जाता है कि वो सत्ताधारी पार्टी को फायदा करता है, क्योंकि दावे भले ही बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन वोटिंग कम होने का ट्रेंड साफ
बता रहा है कि सत्ताधारी पार्टी को इससे फायदा हो सकता है और उद्धव ठाकरे जैसे विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ, ये पहला बड़ा झटका है जो कि 26 अप्रैल को भी दूसरे चरण की वोटिंग के बाद उद्धव ठाकरे को लगा है। अब दूसरा झटका और भी बड़ा है और वो चुनाव आयोग की तरफ से लगा है। चुनाव आयोग ने ऐसा फटका मारा है कि उद्धव ठाकरे के हालात बेहद खराब हो गए हैं, गिड़गिड़ाने की कंडीशन आ गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने चुनाव को लेकर एक थीम सॉन्ग बनाया था जिसे लॉन्च भी किया था, मगर ये फंस गया, इसके लिए प्रचार नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग ने इस गाने में हिंदू और भवानी शब्द पर आपत्ति जताई थी और तब उद्धव ठाकरे ने जोश जोश में कह दिया था कि चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है कर ले, हम इन दोनों शब्दों को नहीं हटाएंगे। मगर कहानी अब कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है क्योंकि इस गाने को प्रचार में चलाने की प्लानिंग थी, मगर ये हो नहीं पा रहा है। प्रचार इस गाने के जरिए हो नहीं पा रहा है क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी कि टीवी चैनल, सोशल मीडिया चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ तक कि एफएम रेडियो और बाकी की जगहों पर भी उद्धव ठाकरे इस वीडियो को, इस गीत को चला नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह है प्री सर्टिफिकेट नहीं होना। चुनाव आयोग ही ऐसे गीतों पर प्री सर्टिफिकेट जारी करता है लेकिन उसके बगैर गीत चलाए नहीं जा सकते हैं। अब जोश में आकर पहले उद्धव ठाकरे ने कह तो दिया कि चुनाव आयोग को जो करना है कर लें, लेकिन अब कहानी यह है कि बाकी के इलेक्ट्रॉनिक साधनों यानी कि टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया ने भी इस गीत को चलाने से इनकार कर दिया है क्योंकि चलाने से पहले प्री सर्टिफिकेट मांगा है और ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास नहीं है। अब मामले में ऐसी पलटी खाई है कि फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है और गाने को पास करने, प्री सर्टिफिकेट देने की मांग की है, मगर चुनाव आयोग ने भी दोबारा साफ शब्दों में कह दिया कि पहले उन दोनों शब्दों को हटाना होगा और उसके बाद ही प्री सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही ये चुनावी गीत शिवसेना यूबीटी का चल सकेगा। अब भले अपनी रैलियों में उद्धव ठाकरे कहते हैं कि चुनाव आयोग दो तरफा फैसले कर रहा है, पीएम मोदी अमित शाह पर धर्म के आधार पर प्रचार करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, विपक्षी पार्टियों पर एक्शन हो रहे हैं, मगर सच ये भी है कि उद्धव ठाकरे खुद भी खुलेआम चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे और आयोग ने भी दिखा दिया कि वो कितना ताकतवर है, कितना असरदार है और खास तौर पर चुनावी सीजन में। अब उद्धव ठाकरे का एक गीत तभी जारी हो सकेगा, तभी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स में चल सकेगा जब सर्टिफिकेट होगा और सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब दोनों शब्दों को यानी कि हिंदू को, भवानी शब्दों को हटाया जाएगा। लिहाजा उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं और ये दूसरा वाला झटका बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अब कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव खत्म हो जाए, उद्धव ठाकरे को उनके गीत का सर्टिफिकेट तक मिल ना पाए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे खुद को चुनाव आयोग से बड़ा समझ रहे हैं या फिर चुनाव आयोग ही पक्षपात कर रहा है? उद्धव ठाकरे ठीक कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या सिर्फ विपक्षियों पर कार्रवाई हो रही है या फिर चुनाव आयोग ठीक कर रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उद्धव ठाकरे की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि चुनाव न सिर्फ उद्धव ठाकरे की सियासी जिंदगी के लिए बल्कि निजी जिंदगी के लिए भी बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण चुनाव है। अब 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग हुई जिसके बाद उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब बताई जा रही है क्योंकि उनको अब वोटों की, अपनी सीटों की चिंता होने लगी है, हार का डर सताने लगा है, हार की चिंता होने लगी है। यहाँ तक की बड़ी खबर यह आ गई है कि वो चुनाव के बाद फिर से पाला बदल लेंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। असल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुराने साथी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और कई बड़े दावे किए हैं, साथ ही बड़ा करारा हमला भी बोला है। छत्रपति संभाजी नगर से महायुति के प्रत्याशी के लिए एकनाथ शिंदे ने जनसभा की और यहीं पर उद्धव ठाकरे पर करारा हमला किया। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे गिरगिट का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जी हाँ, शिंदे ने आगे कहा कि मैंने ऐसा गिरगिट आज तक नहीं देखा जो इतनी तेजी से रंग बदलता है। शिंदे ने कहा उद्धव ठाकरे तो गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाले निकले और इन्होंने पहले भी रंग बदले और आगे भी रंग बदलते रहेंगे। फ्लिम मीडिया रिपोर्ट।